पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। बच्चों, कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई बच्चा एकाग्रता को भंग करता है तो अध्यापक मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का संकेत देते हैं। इसी प्रकार कई संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरलता से जान या समझ सकते हैं, जैसे यातायात नियंत्रित करने का संकेत, हाथों के इशारों से रास्ता बताने का संकेत आदि। संकेतों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए हमें संकेत नहीं, किसी अन्य साधन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भाषा बनाई गई। भाषा। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। भाषा का शाब्दिक अर्थ अपने भावों या विचारों को कहना या व्यक्त करना होता है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के विचारों को जान सकते हैं। भाषा के रूप। बच्चा अपने माता पिता और आसपास रहने वाले लोगों की बातें सुनकर बोलना सीखता है। थोड़ा बड़ा होने पर लिखना और पढ़ना सीखता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं। भाषा, एक मौखिक भाषा, दो लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और कानों से सुनकर बातें ग्रहण करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। यह भाषा का प्रारंभिक रूप है। इसके कुछ उदाहरण हैं रेडियो सुनना, टीवी देखना, फोन पर वार्तालाप करना आदि। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा स्थायी होती है, जिसे सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसके कुछ उदाहरण हैं समाचार पत्र पढ़ना, पत्र व ईमेल लिखना, पुस्तक पढ़ना आदि। हिंदी भाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में यह भाषा प्रमुखता से बोली और समझी जाती है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के अतिरिक्त गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु इत्यादि अन्य कई भाषाएं भी विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं। अन्य भाषाएं। विश्व के विभिन्न देशों में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं, जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी, जर्मन में जर्मनी आदि। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिपि। सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, जिनके द्वारा बात लिखकर प्रकट की जाती है। अर्थात भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे भाषा लिपि, हिंदी, मराठी, संस्कृत, देवनागरी, बांग्ला, बंगाली, पंजाबी, गुरमुखी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी। व्याकरण। कार ठीक से नहीं चल रहा है, मेरे को मंदिर जाना है। यहाँ चित्रों के साथ दिए गए संवाद गलत हैं। पहले वाक्य में कार स्त्रीलिंग है, इसका शुद्ध रूप होगा कार ठीक से नहीं चल रही है। दूसरे वाक्य में गलत सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए सही वाक्य है मुझे मंदिर जाना है। ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिली। भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनसे हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ये नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं, जिन्हें व्याकरण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और पढ़ने लिखने का ज्ञान कराता है।
हम जान गए भाषा, लिपि और व्याकरण। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को जानने का साधन भाषा। भाषा के दो रूप, मौखिक, लिखित। हिंदी भारत की राजभाषा और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह, लिपि। भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाला शास्त्र, व्याकरण।